आप सबका बहुत शुक्रिया। आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जो भी पीर पंचाल की लीडरशिप है, लेफ्टिनेंट गवर्नर से ये मिले थे और इनका कुछ मेमोरेंडम था जो ये आज आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें शाह मोहम्मद तांतरे साहब जो फॉर्मल एमएलए हैं और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रोविंस वाइस प्रेसिडेंट हैं, अरुण शर्मा साहब हैं जो पीर पंचाल के कोऑर्डिनेटर हैं, सईद मंजूर बुखारी साहब हैं जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रजौरी हैं, बशीर अहमद खाकी साहब हैं जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पुंछ हैं, रकीक साहब हैं जो हमारे स्पोक्स पर्सन हैं, सरोजन सिंह साहब हैं जो डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हैं, इमरान खान साहब हैं जो यूथ के लीडर हैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ पर शाह मोहम्मद तांतरे साहब हैं जो इस मेमोरेंडम के बारे में बताएंगे। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, आप यहाँ तशरीफ लाई हमारी पार्टी हेडक्वार्टर पे। आज हमारे दो डेपुटेशंस डिस्ट्रिक्ट पुंछ और डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अलहदा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मुलाकात हुई और हमारे जो मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, उनके बारे में उनसे डिटेल बात की। हम उनके शुक्रगुजार हैं। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मसाइल को सुना भी, उसको डिस्कस भी किया और हमसे वादा भी किया कि इनको हम इन नियर फ्यूचर हम चाहेंगे कि आपके मसाइल जो हैं उनका कोई हल निकाला जा सके। उसमें जहाँ तक ज़िला पुंछ के डेपुटेशन का ताल्लुक है, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अलहाज बशीर खाकी साहब, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी सरदार सुरजन सिंह जी, इमरान खान हमारे यूथ सेक्रेटरी, और उसके बाद मैं भी उसमें शामिल था। तो हमने जो उनसे जो मेमोरेंडम हमने दिया, तो उसमें मेरा जो पहले से कहना है कि चूँकि डिस्ट्रिक्ट पुंछ एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, पिछले 70 साल से वहाँ के लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, मिलिटेंसी को किया, जंगों को किया। तो उसमें मेरा मानना था कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें पीर पंचाल रेजिमेंट के नाम से हमारे बच्चों को उसमें एब्जॉर्ब करे, एक रेजिमेंट दे दे, तो उससे ये होगा कि हमारी सिक्योरिटी भी बेहतर हो जाएगी और हमारे बेरोजगार बच्चों को रोजगार भी मिलेगा। उसके साथ साथ हम ये चाहते थे कि फॉरफ्लंग एरिया है पुंछ, मेडिकल कॉलेज के लिए वो सबसे ज़्यादा हकदार है, तो वहाँ मेडिकल कॉलेज जब दिए जाएँ तो प्रायोरिटी में पुंछ को रखना चाहिए। तो हमारा इसके साथ साथ मानना था कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने लोरन से तोसा मैदान गंडोला को मंजूर किया था। तो हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कहा कि राजौरी पुंछ को बूस्ट करने के लिए, उसका टूरिज्म बूस्ट करने के लिए ये गंडोला जो है ये रीढ़ की हड्डी का काम देगा, ये बहुत इससे हमारी अपलिफ्टमेंट होगी टूरिज्म की। तो उन्होंने हमें ये यकीन दिलाया कि नियर फ्यूचर में हम गंडोला शुरू करने जा रहे हैं, जिससे एक बहुत बड़ा इनकलाब आ सकता है राजौरी पुंछ के टूरिज्म सेक्टर में। उसके साथ साथ हम सेंट्रल गवर्नमेंट के ये भी शुक्रगुजार हैं कि जो यहाँ पे 50 मेगावाट के सोलर प्लांट से वो जो आइडेंटिफाई किया गया था 5 प्लांट्स, तो उसमें लोरन में भी एक 50 मेगावाट का प्लांट था। तो उसके लिए भी हमने उनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने कहा कि इसके लिए जो इकदाम उठाए जा रहे हैं। तो इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि हमारी सड़कों की बुरी हालत है इस वक्त पुंछ में, चलना दोबार हो गया है। समझे आपके इस वक्त जो आवाम है जम्मू कश्मीर की, इन जनरल और इन पर्टिकुलर पुंछ, तो ये तो दो चौकियों के दरमियान आवाम जो है वो अनाज बन चुकी है और पिसती जा रही है। आप देख रहे हैं मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, हर घर में 2-2, 3-3 बेरोजगार बच्चे हैं। उसके लिए हमने कहा था कि जो हमारी नौजवान नस्ल है इस वक्त मायूसी का शिकार है, तो उनके लिए कुछ इकदाम उठाए जाएँ। जैसे नेशनल कांग्रेस में कहा था कि वो जैसे गवर्नमेंट में आती है तो वो एक महीने के अंदर अंदर 1 लाख नौजवानों को रोजगार देने के बाद, सरकारी रोजगार देने के बारे में इकदाम उठाएगी। तो आप देख रहे हैं कि कुछ नहीं, मायूसी है। तो इसके साथ साथ में हमने ये भी उनसे गुजारिश की कि हमारा लोरन से टंगमर्ग रोड जो है, जब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब मरहूम मगफूर चीफ मिनिस्टर थे, तो उस वक्त हमने लोरन से टंगमर्ग जो रोड शुरू की थी, वो 36 किलोमीटर सड़क है और बहुत ही खूबसूरत सड़क है। इससे मुगल रोड को भी वो लोग भूल जाएंगे। तो उसको 10-12 किलोमीटर रोड वो निकली थी सड़क, तो उसको बंद कर दिया गया। तो हमारे उनसे गुजारिश थी कि इस सड़क को पुंछ की अपलिफ्टमेंट के लिए जितना जल्दी हो सके इसको दोबारा शुरू किया जाए। तो इसके साथ साथ हमने ये भी गुजारिश की कि यहाँ पे जो फूड सप्लाई महकमा है, इसका पोर्टल पिछले लगभग 1 साल से बंद है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जिसमें डिपेंडेंट है लोग। इस वक्त जो हमारे गोल्डन कार्ड बन रहे हैं उसके लिए परेशान है लोग, जो बीपीएल जुमरे में जाना चाहते हैं उसके लिए बंद हैं, और किसी को परवाह ही नहीं है इस चीज़ की, इतना बड़ा इशू है।
तो उसके लिए कम से कम इक़दाम उठाए जाएं, पोर्टल को खोला जाए ताकि गरीब आवाम, परेशान हाल लोग उसका वो उनको फ़ायदा अब मिल सके। तो तीसरी आखिरी बात हमारी ये थी कि चूँकि पंचायत इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो चूँकि ये 8 साल हो गए हैं, इलेक्शन हुआ था पहला, तो उसके बाद आबादी बढ़ गई है। तो हम चाहते हैं कि पंचायत इलेक्शन से पहले डिलिमिटेशन हो पंचायत की, ताकि और ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके। 2 पंचायतें जहाँ वो एक पंचायत जो बड़ी पंचायत की 2 पंचायतें बने, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट जो लोगों को पहुँच सके। तो ये हमारे कोई मसाइल थे जो हमने उनके सामने रखे, और हम पूरी उम्मीद हैं कि गवर्नर साहब ने जिस हमदर्दी से, जिस मोहब्बत से, इज्जत से हमें सुना, तो हमें उम्मीद है कि हमारे इन मसाइल की तरफ तवज्जो दी जाएगी, और ख़ासकर बेरोज़गार नौजवान जो हैं उनके लिए कोई ना कोई ऐसे इक़दाम उठाए जाएं। और जब तक उनको रोज़गार नहीं मिलता तो कम से कम उनको बेरोज़गारी का भत्ता तो दिया जाए, ये उनका हक बनता है। जो अगर दिल्ली में, मैं ये कहना चाहता था कि दिल्ली में वहाँ की आवाम को अगर आप पानी और बिजली मुफ्त दे सकते हैं, तो जम्मू कश्मीर की आवाम इससे महरूम क्यों है? वो तो बजा तौर पर हकदार है इसके, जिन्हें जंगों को फेस किया है, मिलिटेंसी को फेस किया है। दे बेटर डिजर्व दीज फैसिलिटीज गिवन टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हमें भी मुफ्त बिजली उसको छोड़िए। आज जो बिजली का बहरान खड़ा कर दिया है, आज वो कह रहे हैं अब वो नए मीटर लगवाने जा रहे हैं। अब वो एक अजाब बन चुका है गरीबों के लिए। जिस घर में 500 रुपये का कोई इनकम नहीं है, तो वो कहाँ से लाएगा वो बिल? तो वो उनके पे करेगा। तो हम चाहते हैं आवाम की तरफ तवज्जो दी जाए। ये खाली खुली जो वादे, इनको पीछे करके जो वादे, झूठे वादे किए लोगों से, तो आवाम के दुख दर्द को गवर्नमेंट समझे। तो गवर्नर साहब से हमारी यही गुजारिश थी, हम उनके शुक्रगुजार हैं। पूरी उम्मीद है कि हमारे मसाइल की तरफ नहीं, उसमें हमारी पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि रोज़े अव्वल से ही तो जम्मू कश्मीर के साथ नाइंसाफ़ियों और जुल्म के पहाड़ ढाए जा रहे हैं। आप बताइए कि पूरी तारीख कहीं आपको नहीं मिलेगी कि एक स्टेट को जो है यूटी बना दिया गया। ये तो नाइंसाफ़ियों का एक ऐसा जिसको तारीख कभी नहीं भुला पाएगी। ये तो स्याह-तरीन दौर से जम्मू कश्मीर की आवाम गुजर रही है। हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कहना चाहते हैं, इस जुल्म की भी कोई हद होती है। कहाँ तक, किस हद तक करोगे? क्या ये लॉजिक है कि आप राजौरी पुंछ को आंध्रा के साथ मिलाओ, जहाँ पे 6 महीने के लिए हमारे रास्ते बंद हो जाएंगे? हम तो ये चाहते हैं कि इंसाफ की बात करो। ये इक़्तिदार आता जाता रहता है, इंसान आता है, कुछ दिनों के लिए चला जाता है, लेकिन इंसाफ करो, हमें रियासत का दर्जा वापस दो। और ये गलत तरीके की जो डिलिमिटेशन हो रही है, उसको सुधारने की जरूरत है, सुधारा जाए। ये हमारी पार्टी का भी ये मौक़िफ़ है। सबसे पहले आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। मैं अरुण शर्मा हूं, राजौरी पुंछ पार्लियामेंट कॉन्फ्रेंस का चीफ कोऑर्डिनेटर हूं। हमारा राजौरी पुंछ पीर पंचाल के जितने भी लीडरान हैं, आज उनको एलजी महोदय से मिलना था। तो सबसे पहले तो हम एलजी साहब का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें टाइम दिया और हमारे ग्रीवेंसेस को सुना। हम 2-4 इशू पे बात करेंगे। तांत्रे साहब ने ब्रीफ से बता ही दिया है, बाकी अपना बुखारी साहब हैं, राजौरी के जिला अध्यक्ष हैं, बात करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको रोशनी डालूंगा। देखिए, जिंदगी जीने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रोड, बिजली और पानी, और उसके बाद हेल्थ फैसिलिटी। अब सरकार 10 साल पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ वहां ना जाते हुए, सरकार ने बड़े बड़े वादे किए कि हम आने के बाद तमाम जितनी भी लोगों की परेशानियां हैं वो हल होंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि परेशानियां हल हुई हैं, उल्टा परेशानियां बढ़ गई हैं। क्योंकि आपसी जो क्राइसिस है वो ऑफिस से उठ के सड़क तक पहुंच गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सड़क के रिगार्डिंग, रोडों के रिगार्डिंग अरबों रुपए दिए, लेकिन उन रोडों को तंदुरुस्त किसने करना है? सरकार का काम है रोडों को ठीक करना। 2 महीने पहले जो आपदा जम्मू कश्मीर में घटी है, तमाम रोडें कोलैप्स हैं, रोडें बंद हैं, गाड़ियों का आना जाना बंद है, नेशनल हाईवे को छोड़ के। अब नेशनल हाईवे की आप बात कर लीजिए, आप राजौरी पुंछ की नेशनल हाईवे देख लीजिए, इधर की जो मेन नेशनल हाईवे है जम्मू टू श्रीनगर, उसका कंडीशन देख लीजिए। करोड़ों रुपए का फ्रूट मंडी का आपको नुकसान हो गया कश्मीर की आवाम को। आप एक रोड नहीं खोल पाए तो आप आवाम का क्या भला करेंगे? करोड़ों रुपए जेजेएम के लिए सरकार ने दिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिए, उसकी क्या हालत है? पानी के लिए लोग दर दर भटकते हैं। हमने कभी सपने में भी नहीं देखा था एक पंचायत को 10 करोड़ रुपया जेजेएम के थ्रू मिलेगा।
पहले तो डिपार्टमेंट का नाम चेंज किया, लोगों को समझते हुए 6 महीने लग गए। लोग यही हैरान है, परेशान है, इतने पैसा कहां गया, जैसे आया कहां चला गया, इस बात का कोई पता नहीं। हमने ये भी बात एलजी साहब से बोली है कि जो पैसा रोडों के लिए आया है, जो पैसा जेजीएम के लिए आया है पानी के लिए, वो कहां गया? ग्राउंड में तो वो लगा नहीं, वो कहां चला गया? उसकी एक व्हाइट पेपर निकाला जाए। असेंबली में भी यही शोर होता हमने देखा है। जब हम काउंसिल की मीटिंग में थे, हम पंचायत कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता हैं, बीडीसी डीडीसी का हम काम काज देखते हैं, वहां भी यही शोर शराबा था। और अब जब असेंबली चलती है, वही शोर शराबा हमने यहां देखा। ये कब तक चलेगा? हम ये चाहते हैं इसकी एक पूरी जो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये पैसा कहां से आया और कहां गया। तीसरी बात है बिजली के हजारों करोड़ रुपए प्रोजेक्ट जो है दिल्ली से आते हैं, लेकिन ग्राउंड में कहां चले जाते हैं वो हमें पता नहीं चलता। हमारा ये कहना है, और हमने एलजी साहब को भी ये बोला है, आपके माध्यम से भी ये कहना चाहते हैं कि जो पैसा इन सारे प्रोजेक्टों में आया है वो गया कहां है? बेसिक डेमोक्रेसी है वो पंचायत की होती है। मैं पंचायत का नुमाइंदा भी हूं, ये सरपंच साहबान है, मैं बीडीसी हूं, मैं पंचायत कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष भी हूं। तमाम पंचायतों में हमें जाना होता है, वहां तो कोई पोल मिलते नहीं है। जैसे मैं सुंदरबनी का रहने वाला हूं, वहां करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया डिजास्टर की वजह से, लेकिन नहीं मिला। रजौरी में, पुंछ में, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है, तो हमारा ये मानना है यही हाल हेल्थ फैसिलिटी का है। मेडिकल कॉलेज आपने हर जिला में खोल दिए, लेकिन वो सिर्फ बिल्डिंगें हैं, लेकिन उसमें डॉक्टर की इतनी कमी है। हर एक, जैसे रजौरी मेडिकल कॉलेज है, वहां 50 डॉक्टरों की कमी है। सैंक्शन पोस्टें कितनी है और एग्जिट पोस्टें जो कितनी काम कर रही है, कितने डॉक्टर काम कर रहे हैं, और हर छोटे से छोटे ब्लॉक में यही हालत है। ब्लॉक की तो बात है, जिला हेडक्वार्टर का ये हालत है, तो ब्लॉक की तो आप बात छोड़िए, यही हालत जो है तमाम डिपार्टमेंट्स की है। इसलिए हमने जनाब ऑनरेबल एलजी साहब से हमने ब्रीफ से जो है, एजुकेशन सेक्टर में आप देख लीजिए क्या हालत है। किसी भी स्कूल में, किसी भी हायर सेकेंडरी में आप टीचर लेक्चर की इतनी कमी है। जिस ब्लॉक से मैं हूं, कोई ऐसा स्कूल, हाई स्कूल नहीं, हायर सेकेंडरी है जहां स्टाफ की कमी ना हो। हमने कंसर्न जो है डायरेक्टर हैं, सीईओ हैं, हमने तमाम लोगों को बोला है, लेकिन कमी है, मैन पावर की कमी है। ये कमी कौन दूर करेगा? ये सरकार का काम है। सरकार जो है बार बार बोलती है कि हमारे पास कुछ है नहीं। एलजी साहब बोलते हैं भाई पुलिस वाले चाहिए, उनके पास तो हम भी जानते हैं उनके पास सिक्योरिटी के बिना कुछ नहीं है। तो तमाम जो है सेक्टर जो है वो सरकार के पास है। सरकार तो इतनी बुरी तरह फेल हुई है कि वो जो है आए दिन हमें देखने को मिलता है कि सरकार कितनी, पहले तो बोलते थे कि इलेक्शन करवाइए, इलेक्शन करवाए हैं। सरकार को चाहिए कि अपनी जिम्मेवारी को डाइवर्ट ना करते हुए लोगों का काम करे। हमारा यही कहना है। धन्यवाद। हमारे जिला अध्यक्ष जी है। मैं सबसे पहले तो आपका जो मीडिया के लोग यहाँ पे आए हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पे आए। उसके बाद मैं एलजी महोदय जो आज जिनके पास हम गए थे, रजौरी पुंछ के लोग, रजौरी का डेपुटेशन जो मैं डिस्ट्रिक्ट का अध्यक्ष हूँ क्योंकि रजौरी का, तो हमें बड़े पेशेंस से सुना महोदय एलजी साहब ने, और हमें अश्योर किया कि हम आपकी जितनी भी जेन्युइन डिमांड्स हैं उनको फुलफिल करेंगे। जैसा कि मेरे साथियों ने, आरन शर्मा जी ने और शाह मोहम्मद तांत्रे साहब ने बता ही दिया है, ज़्यादा तो मैं इन चीज़ों को रिपीट नहीं करूंगा। अलबत्ता हमने जितना भी ओवरऑल डेवलपमेंटल निगलेक्ट था, हमारे पीर पंजाल जो रीजन है एक पहाड़ी इलाका है और बॉर्डर से सटा इलाका है, उसके बारे में हमने गवर्नर महोदय को बताया सारा कुछ। हेल्थ केयर फैसिलिटी के बारे में, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, एम्प्लॉयमेंट एंड ड्रग अब्यूज अमोंग यूथ के बारे में हमने बात की। मुगल रोड की खस्ता हालत और पार्टिकुलरली रजौरी से लेकर के बफलियाज तक जो मुगल रोड की हालात है वो नाकाबिले गिफ्त बे है, वो इतनी मिजरेबल है कि कहने की बात नहीं है। लोकल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो 70% से ज्यादा जो रोड है वो आज तक बंद पड़ी हुई है, वो खुल नहीं रही है। पावर सेक्टर का बुरा हाल है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस ड्यू टू ये फ्लैश फ्लड और हैवी रेन की वजह से तबाह हो गया हुआ है। उसके बाद साइल का जो है प्रोटेक्शन और एरोजन ऑफ लैंड जो है उसकी बुरी हालत हो गई है, लोगों के मकान धस गए हैं, बुरी हालत है, कोई परेशानी हाल नहीं है। उसके बाद हमारे जो जल जीवन मिशन जैसे बता दिया वो बहुत बुरी हालत है। बैंकिंग फैसिलिटी पार्टिकुलरली जो इन्होंने बात इनसे रह गई है, बैंकिंग फैसिलिटी आज आपको पता ही है कि हर आदमी के लिए बैंक इतना जरूरी है।
तो आज भी हजारों लोगों की लाइन बैंकों में लगती है। तो बैंकिंग फैसिलिटी को बढ़ाने की जरूरत है। जो एरिया रह गए हैं उनमें बैंक की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। ये भी हमने गवर्नर महोदय से बात की है। और लास्ट में हमने जो ये डिजास्टर हुआ है इसमें जितना भी नुकसान हुआ है राजौरी पुंछ का, हमने उनसे ये कहा है कि जितना फार्मर लोन्स लिए हैं लोगों ने उसको वेव ऑफ किया जाए, ताकि जो फार्मर्स हैं वो जिनकी खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं, जमीनें तबाह हो गई हैं, तो इन सब के लिए। और पार्टिकुलरली हमने उनसे ये भी गुजारिश की है जो लैंड स्लाइडिंग हुई है या धंस गई है तो उसमें स्पेशल प्रोविजन को ला करके एक तो लोगों को कंपनसेट किया जाए, लोगों को जो मकान गिर गए हैं उनको पैसे दिए जाएं, लोगों के जितना भी ये साइल प्रोटेक्ट किया जाए उनमें प्रोटेक्शन बंद दिए जाएं, और रूरल डेवलपमेंट की पार्टिकुलरली नरेगाज और दूसरी जितनी भी स्कीमें हैं उनमें अलो किया जाए कि प्रोटेक्शन वर्क जो है जो साइल इरोजन हुई है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाए। गवर्नर साहब ने हमें अश्योर्ड किया है कि सारी जो चीजें हैं उनको हम एक एक करके सारी फुलफिल करेंगे, और उन्होंने हमें जो अश्योर्ड दिया है हम उसके लिए उनका शुक्रगुजार है दिल की अमीर गहराइयों से। और लास्ट में मैं जो जम्मू कश्मीर की सरकार इस वक्त है जो बुरी तरह नाकाम हो चुकी है, जिनको कोई नहीं है कि कोई रोड खोलनी है नहीं खोलनी है, वो इल्जाम तराशी पे ही काम चला रहे हैं। वो ये इल्जाम लगाते हैं जी हमें इख्तियारात ही नहीं है। भाई इख्तियारात नहीं तो आप बैठे हुए किस लिए हो? आप सारी पावरें एंजॉय कर रहे हो, प्रोटोकॉल आप एंजॉय कर रहे हो, हर चीज एंजॉय कर रहे हो। जब लोगों के हित की बात आती है तो उस वक्त आपकी प्रॉब्लम हो जाती है। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स में भी ये ऐसा करते हैं कि अपने पॉलिटिकल मफाद के लिए चीजें होती हैं, कोई चीज मेरिट के ऊपर नहीं हो रही है। तो हम ये आज इस सरकार को भी कहना चाहते हैं कि होश के नाखन लो। आखिर 10 साल के बाद लोगों ने अवामी मुंतखब सरकार को लाया है। हमें तवक्को है आपसे, 1 साल हमने देख लिया, आपका साल पूरा हो गया, एक वादा भी आपका पूरा नहीं हुआ। आपने बिजली मुफ्त देने की बात की, आपने एम्प्लॉयमेंट की बात की, आपने राशन मुफ्त देने की बात की, आपने हर चीज के वादे किए, गैस फ्री देने की बात की। आज कहते हो नहीं जी हमारे हाथ में पावर नहीं है। पावर नहीं हो तो बैठे हुए किस लिए हो आप? छोड़ो, कम से कम एक ड्यूल सिस्टम तो ना हो, किसी एक आदमी को हम रिस्पॉन्सिबल समझ करके पकड़े उसको। तो आपको कम से कम ये विश्वासघात लोगों के साथ नहीं करना चाहिए। मैं लास्ट में बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप यहाँ पे आए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया मीडिया का, जहाँ पे इस प्रोग्राम को लेने के लिए यहाँ तशरीफ फरमा हुए। जहाँ तक पुंछ का ताल्लुक है, मेरे लीडर जनाब शाह तांत्रे साहब ने आपके सामने ब्रीफ किया है तमाम डिपार्टमेंट को लेकर, और क्या क्या हमारे मुतालबात गवर्नर साहब के साथ हुए उन सब को लेकर उन्होंने ब्रीफ किया है। मैं इतना इस मौजूदा गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं कि कम से कम जो उन्होंने वादे किए हैं, बिजली, पानी, राशन और बाकी जो उन्होंने अपने इस मेमोरेंडम में लिखा है उन्होंने, तो कम से कम उस पर ध्यान दिया जाए। बिल्कुल कुछ नहीं है इस वक्त, दफ्तरों की हालत बुरी है, मुलाजिम बिल्कुल नहीं है। एक एक मुलाजिम के पास बहुत बड़े इलाके हैं, वो उसमें काम नहीं कर पाता है। और ऊपर से यह है कि अवाम के साथ जो है नाइंसाफी हो रही है। जो रोड की हालात है वो इतनी नागुफ्ताबे है कि गाड़ियों के चलने की कोई तरीका कार नहीं, कोई हिसाब नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि कम से कम इस गवर्नमेंट को या तो ये गवर्नमेंट को छोड़ देना चाहिए अपना कारोबार, नहीं तो कम से कम ये संभालना चाहिए। गवर्नर साहब ने जो करना है वो अपना काम कर रहे हैं। हम गवर्नर साहब को बड़े मशकूर और ममनून हैं। उन्होंने आज हमारी बातों को सुना और उन्होंने आश्वासन किया, हमें यकीन दिलाया कि हम आपकी पूरी जो है आप जितने मुतालबात हैं जो आपके ये ब्रीफ किया आपने, हम इस पर पूरा अमल करेंगे और इसको सरअंजाम देंगे। शुक्रिया।